इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए। जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पे देखा जा रहा है, इस पे डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। सो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। इंडिया को कहा है प्रोग्रेस देखनी है, तो ऑन द अदर हैंड वो हमारे उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, हमारे उन्हीं हुक्मरानों को, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान को एक फेक किस्म की डेमोक्रेसी को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डिवैल्यूएशन की बात है तो इंडिया बेहतर चल रहा है, और इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज और मैन पावर। सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा। और यूएस मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। नाजरीन, यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आएँ और इंडिया आकर देखें। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान के अवाम से उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि वाकई में इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है या इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि यूएस को इंडिया में फ्यूचर दिखाई देता है। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आयमा अयाज। और आपका? अयाज भट्ट। क्या करती है मैम आप? आई एम अ हाउसवाइफ। ज़बरदस्त। और आप? मैं मार्केटिंग में था, अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। तो पहले मार्केटिंग में करता हूँ पाकिस्तान टोबैको कंपनी में, तो अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ 1 साल पहले। तो मार्केटिंग से लिंक है मेरा मार्केटिंग। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता है कि यूएस के एम्बेसडर ने बोला है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आएँ। अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में, ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आएँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इंडिया इतना डेवलप है कि उसमें अपना फ्यूचर देखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आएँ, जिनसे उनको थ्रेट्स हैं, लेकिन उनको वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो इंडिया में है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है। सर, आपको क्या वजह नज़र आती है? देखिए, बात है तो ये रियलिटी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं वो देखने वाली है। मेजर रीज़न ये है कि देखिए उस गवर्नमेंट में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगी। पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि ये 72 साल के अंदर मार्शल लॉ कितनी बार लगे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी रही है, इनकी गवर्नमेंट कितना अर्सा बरकरार रही है।
ये अनस्टेबिलिटी जो है ना, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। अगर रिजर्व लेवल के ऊपर आप देखें, वो सच कह रहे हैं अमेरिकन जो हैं, हमारे मुल्क के पास जो $10 बिलियन रिजर्व लेवल हैं, 10 बिलियन, वो भी हमने जो मांगे हुए हैं किसी सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई चाइना से लेकर, वो रिजर्व लेवल है 10 बिलियन तक हैं। और आप अगर इंडिया के रिजर्व लेवल देखो, वो $600 मिलियन हैं उनके पास रिजर्व। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होगी, वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे। हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है, तो वो क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं? ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, उनके पास अगर रिजर्व लेवल $600 मिलियन तक चले गए हैं, हम $10 मिलियन वो भी हमने मांगे हुए रखे हुए हैं। तो ये एक वजह है ना, उसकी एक वजह, जैसे मैम ने कहा कि 10 साल में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब देखें कि पिछले 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन स्टार्ट की कि भाई हम जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपने मुल्क में सब कुछ बनाएं और दूसरे मुल्कों को भेजें। तो अब आप देखना कि ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। और जब जाहिर है जिस मुल्क के पास पैसा होगा, और क्या कहते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। देखिए, इंडियंस की हमेशा से ये पॉलिसीज़ रही हैं। उनके जब भी ओवरसीज़ उनके जाते थे गल्फ़ में, तो वो कभी भी उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में वहाँ की बहुत सी अशिया लेके आते थे, वो लोग सिर्फ मनी लेके जाते थे। दे वर नॉट अलाउड कि वो लेके जाएं। उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबरेशंस हुई हैं उन कंपनीज़ के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ अपने आप को, वहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। ये एक लीडर की नहीं, उनकी, ये उनके एक लीडर का नहीं है, इनके जितने लीडर आए हैं, आप किसी भी लीडर को देख रहे हैं, सब लीडरों ने अपने मुल्क को ग्रो किया है। ये आप ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी ने जो इसी ने सिर्फ किया है, इससे पहले भी जो आए हैं, देसाई आया, जो भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी रही है, वो सारे अपने मुल्क के साथ मुखलस थे। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी आई है और ये डिपेंड सारा लीडरशिप के ऊपर करता है। हमारी बदकिस्मती कह लें कि 70 सालों में हमारे पास कोई लीडरशिप अच्छी आई नहीं। अगर आई है तो उसको मौका नहीं मिला। सर, हमने किसी को टेन्योर ही पूरा नहीं करने दिया, टांगे खींची। जिसकी हुकूमत आई है 2.5, 3 साल, 4 साल। मेजर रीज़न यही है कि स्टेबिलिटी कोई नहीं रही। कोई अगर अच्छा आदमी आया भी है, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज नीचे है और इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। अब देखिए, मैडम बात कर रही है मारुति की। अब इंडिया में टेस्ला लॉन्च होने वाली है। अब 20 से 25 लाख में इंडियन जो है वो टेस्ला के मजे लूटेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पहले बेस जो है स्ट्रॉन्ग की है। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया को जो है दावत दी है कि वो आएँ, और क्योंकि उन्होंने पहले अपनी बुनियादें मजबूत की हैं। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल भी लीडरशिप आती है, ऑल्दो वो ये कहती है कि हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, लेकिन करप्शन जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुराई है। इंडिया को कहा है प्रोग्रेस देखनी है, तो ऑन द अदर हैंड वो हमारे उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। हमारे उन्हीं हुक्मरानों को, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान को एक फेक किस्म की डेमोक्रेसी को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। अब आप ये देखें ना कि हमारी कौम ये कहती हुई दिखाई देती है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम अभी तक गुलामी से नहीं निकले, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया को अमेरिका कुछ कहता है तो इंडिया ने साफ साफ मना करता है कि हम आपके इशारों पर नहीं नाच सकते। देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब दूं, मैं इंडिया की गुलाम, अमेरिका की गुलाम नहीं हूँ। हमारी कौम अमेरिका की गुलाम नहीं है। हमारे वो हुक्मरान, हमारा वो तबका जो मरात याफ्ता है, वो अमेरिका का गुलाम है। उनके स्टेक्स अमेरिका में हैं, यूरोप में है, मेरे नहीं है, आपके नहीं है। इसलिए हम अपने आप को अमेरिका का गुलाम कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। अमेरिका के गुलाम वो लोग हैं जिनके उनके साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और उसी की वजह से वो अपने मुल्क को तबाही के किनारे पर लेकर आ गए हैं। अच्छा, अमेरिका के जो एम्बेसडर ने ये बात की है, आपको लगता है कि इंडिया में फ्यूचर देखा जा सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडियन जो ना, वो एक प्रोग्रेसिव लाइन के ऊपर चढ़ चुके हुए हैं। अभी हम उस लाइन पे आए ही नहीं है। मैंने जैसे कहा है कि गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर आप देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त इंडिया हमारे मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी उनके उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं करने के।
क्योंकि वो इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, वो या अपनी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, वो डैम्स भी बना सकते हैं। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, हमारे हमारे तो जो अयूब के दौर में जो डैम बन गए ना, उसके बाद हमें किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई डैम ही बना ले। आज हमारे बिजली का रेट के देखे 60-70 रुपये यूनिट है। जब 60-70 रुपये यूनिट के ऊपर आप प्रोडक्शन करेंगे तो क्या आप कम्पीट कर सकते हैं गैर मुल्कों के साथ? तो इसकी इंडिया वजह के भी साथ, दूसरों के इसकी साथ वजह नहीं कर भी सकते। इसकी वजह भी वो करप्ट लोग हैं। एक जमात अली शाह या हमायत अली शाह नाम का एक आदमी था, मैंने खुद पढ़ा है। वो 40 से 45 साल तक ही वॉज द ओनली मैन कि जो हमारे दरियाओं पर पानी के ऊपर इंडिया के साथ निगोशिएट करता था। अब बहुत और उसने इंडिया के साथ बायलैटरल टॉक्स करने की बजाय इंडिया इलीगल डैम्स बनाता चला गया उन दरियाओं पर जो हमारे जिन पे हमारा राइट था शिमला मुआहिदे के मुताबिक। लेकिन वो ही वॉज द ओनली मैन। मुल्क के अंदर एक आदमी को 40 से 45 साल तक एक आदमी को ऑल इन ऑल किया गया, जो पूरे मुल्क को लूट के और आज वो बाहर जाके लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं थे, गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी। गवर्नमेंट के अंदर जो ये पॉलिटिशियंस भी आते हैं ना, ये इतने ज़्यादा दूध के धुले हुए नहीं है। अगर इनके अंदर कोई लूप्स ना हो, अगर ये लोग करप्शन ना करें तो इनको कोई उतार नहीं सकता। लेकिन आपने ये पानी की बात की कि बड़ा अरसा तक ये जो पानी का मामला चलता रहा। अब आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया ने कहा कि वो रावी का जो थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ते थे, अब वो छोड़ना बंद कर देंगे। उन्होंने उस पानी का रुख जो है वो जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ मोड़ दिया कि भाई वो किसान यूटिलाइज करें। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया, जितने भी नहरें बहती हैं, वो तमाम जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी सरकार ने कोई एक डैम भी नहीं बनाया। इसीलिए तो हमें जम्मू कश्मीर चाहिए ना। देखिए, इन लोगों को इंडिया के साथ बिजनेस करना है सिर्फ अपने स्टेक्स बढ़ाने के लिए। इनको पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए और नहीं। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करना। इसलिए तो बारे में तगोदो हम कर रहे हैं ना बिल्कुल ये क्लियर है। हाँ जी, हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। और ये लोग सब इन सब के सब जो ख्यालात हैं वो वाजे हो चुके हैं। अब कोई पाकिस्तानी, मैं नहीं समझती, आम आदमी भी, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा भी और एक आम आदमी का तबके का जो भी इंसान है ना, वो समझ चुका है इस मुल्क में जो लोगों के साथ या हमारे मुल्क के साथ जो बुरा कर रहे हैं वो सब कुछ वाजे है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं या तो हुक्मरानों को समझ आ जाए या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या या कोई कैसा इंसान हमें मिले कि जो हमारे हालात की बेहतरी की तरफ लीड कर सके और लोग उनके पीछे जाएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हमजा भट्ट। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनलिस्ट हूँ और ऑडिट फर्म में काम करता हूँ ईवाई में। ज़बरदस्त। ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद ज़बरदस्त गुजरी, तीनों दिन भरपूर तरीके से एंजॉय किया फैमिली के साथ? फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और आज मौसम अच्छा था तो पार्क्स वगैरह में। ज़बरदस्त। अच्छा, एक यूएस के एम्बेसडर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो आप इंडिया आएँ, आप इंडिया आकर देखें। तो क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन क्या इतना डेवलप हो गया इंडिया कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? फ्यूचर देखा जा सकता है। जो हमें सुनने को मिलता है, जितना मेरा नॉलेज है, जैसे मैं ऑडिट फील्ड का हूँ और हमें जो टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स या आईटी रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, हम वो देखते हैं कि इंडिया को आउटसोर्स कर दी गई हैं काफ़ी। तो काम तो काफ़ी चल रहा है इंडिया में अच्छा। और जहाँ तक बात है कि डेवलपमेंट आपने देखनी है तो इंडिया में प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं। तो इकोनॉमिकली उनके जो डिसीजन लिए गए हैं, फाइनेंस या उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं। तो और जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है। तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पे देखा जा रहा है। इस पे डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें वो मिलती हैं जो इंसिडेंट्स या वो हमें जो सुनने को बातें मिलती हैं कि आईटी रिलेटेड सोर्स जो है, जो सर्विसेज सेक्टर है ख़ासतौर पे, वो उधर देखने को मिलता है। अब आप ये देखें ना कि अमेरिका, जिससे इंडिया की कोई ख़ास नहीं बनती, लेकिन वो इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुका है। इसका मतलब है कि इंडिया में वाकई कोई ख़ास बात है या इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। लिहाजा अमेरिका ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है इंडिया को लेकर। आपको पता है, इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मतलब एशियन कंट्री में वाहिद इंडिया की कंट्री होगी जिसकी इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करेगी। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डिवैल्यूएशन की बात है तो इंडिया बेहतर चल रहा है। और इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो
किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज और मैन पावर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स थे या जो उनकी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने एक सही डायरेक्शन में मुल्क को लेके गए हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर उनका ब्राइट हमें नज़र आता है। इंडिया का तो फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ही नहीं पता, फ्यूचर की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब आप देखें कि हमने हमेशा अपना मुआवजना इंडिया के साथ रखा है, 77 साल हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्री की इकॉनमी को लीड करेगा, लेकिन तो दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास बंदा है वो गुर्बत से नीचे की लकीर की ज़िंदगी गुजारेगा। तो अब देख लीजिए, दो वो मुल्क हैं जो एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, और आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि अमेरिका कह रहा है कि इंडिया में फ्यूचर देखा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अपनी क्या कहते हैं पॉलिसीज़ डेवलपमेंट की तरफ ना होना है और मुल्क में एक मुस्तकिल अनरेस्ट होना है। अगर हम भी पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर लें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो रिसोर्स है बड़ा काबिल है। मैंने सऊदीया में सेकंडमेंट की हुई है एज एन ऑडिट, तो और दुबई वगैरह से भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी रिसोर्स की वैल्यू का पता है। स्किल वाइज हमें कोई इशू नहीं है, मसला सारा आ जाता है इन्वायरमेंट का और पॉलिसी मेकिंग का। अगर हमारी भी गवर्नमेंट या कोई ऐसी स्टेबल हुकूमत आ जाती है तो हम भी उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेकिन आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया, आपके साथ वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन इंडियंस को कितनी अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी दी जाती है और पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। इंडियंस क्योंकि तादाद में भी ज़्यादा हैं तो इस वजह से भी उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप काबिलियत की बात करेंगे तो पाकिस्तान की भी वहाँ पे आपको सीनियर पोजीशंस पे लोग नज़र आते हैं, तो मैंने उसमें इतना डिफरेंस नहीं देखा। मेजरली पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स का मसला है हमारे मुल्क में। अगर डायरेक्शन और इन्वायरमेंट यहाँ पे भी बना दिया जाए, मुझे कोई शक नहीं है कि हम भी आने वाले सालों में पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनरेस्ट इतना है कि किसी को पता ही नहीं कल को क्या हो जाएगा, कोई हुकूमत स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो कोई स्टेबल हुकूमत आ जाती है, अगर ये जो खींचातानी चल रही है गवर्नमेंट्स और उसके दरमियान, अगर वो एक स्टेबल हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। 4-5 सालों में हम भी सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। पाकिस्तान की नई सरकार बड़ी जद्दोजहद कर रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए तो पाकिस्तान की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, खासकर एक्सपोर्ट 80% बढ़ जाएंगी, इससे पाकिस्तान को अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। आपको नहीं लगता कि हमें हमसाये ममालिक के साथ पहले से ही बना कर रखनी चाहिए थी? बना के तो ये तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, ये तो मसला उनका है, इस पे तो मुझे नहीं इतना आइडिया। लेकिन जो मुझे मसला नज़र आता है वो हमारा इंटरनल मसले ज़्यादा हैं ना कि एक्सटर्नल मसले। अगर इंटरनली ये लड़ाई और खींचातानी ख़त्म हो जाती है तो हम भी बेहतर कर सकते हैं। और बात रही गवर्नमेंट की, तो मुझे तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? अदील अरशद। उसामा। अदील, क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आप? मैं पैकेज में जॉब करता हूँ। सही। आपको पता है कि यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो इंडिया आए। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका वो मुल्क है जिसकी इंडिया के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका भी इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत इतना ग्रो कर चुका है कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा। और यूएस मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी चीज़ है वो उसको ज़ाहिर बात है अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है, तो कोई ख़राबी मिलती है वो उसको तस्लीम करते हैं, वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं। और ज़ाहिर बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है।
नहीं, नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास से भी लोअर क्लास हो गई है। पाकिस्तान में पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक दिन एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए 1.5 अरब से ज़्यादा है, तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 24 या 25 करोड़ होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 करोड़ होंगे। तो पॉपुलेशन भी बड़ी मैटर करती है, उनकी 1.5 से भी ज़्यादा है। और टॉप बिजनेसमैन मेरे ख्याल में इंडियन में ही हैं जो एशिया के हैं। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि उन जो बिजनेसमैन हैं उनकी वजह से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे उन्होंने तो वो ट्रस्ट गेन किया है ना, इंडिया ने तो दुनिया का इंटरेस्ट गेन किया, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और उसकी मज़े की बात ये है कि इंडिया उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के अंदर जा रहा है। यही काम अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान में भी हर इन्वेस्टर आता। अब आप देखिए, अमेजोन आया, भाग गया, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने हम पे क्या ट्रस्ट करना है। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, लेकिन पेपाल जो है वो इंडिया में वर्क कर रहा है। अब आप ये देखें कि जब यहाँ पर किसी को ट्रस्ट लेवल ही नहीं होगा तो कौन आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आप बात करें पॉपुलेशन की, तो भाई इतने सूबे हैं उनके, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है या कम वाला लेके वैसे चलना ज़्यादा आसान होता है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जैसे अमेज़ोन की आपने एग्जांपल दी है, बड़ी हैरानगी हुई वो वीडियोस देख के, या जो उन्होंने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि लोगों ने उनके जो पार्सल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भर के भेजी, मंगवा कुछ और रहे थे और भेजिए कुछ और। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो तब भी आप इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में जो इमेज है वो सबको ही पता है। तो यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टर आ रहा, बल्कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अपना कारोबार वगैरह बंद करके बाहर के मुल्क जा रहे हैं। तो ट्रस्ट भी जो कि पाकिस्तान में जितनी जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो सब ठप हो गई। सब लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट कर ली। बांग्लादेश वो मुल्क जो हमसे टूट कर अलग हुआ, आज वहाँ जाके लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है हमसे, हम बांग्लादेश से बहुत पीछे रह गए। बांग्लादेश क्या बल्कि अफगानिस्तान को देख लें, अभी 2 या 3 साल हुए होंगे उनको, और अब वो अपनी डेवलपमेंट में हमसे भी आगे निकल रहे हैं। अफगानिस्तान वो मुल्क जो 40 साल जो है हालत जंग में रहा है। बिल्कुल 20 से 25 साल से भी ज़्यादा वो हालत जंग में रहे हैं, और अभी 2-3 साल उनको हुए हैं, लेकिन आप देखें कि उनके रुपए की कदर हमारे से भी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये तो सिर्फ हम बात करें ना भाई बिजनेस की, आपको पता है कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। आप दूर ना जाएं, आप दुबई देख लें कि हर पाकिस्तानी भाग भाग के दुबई जाता था। दुबई वालों ने पाकिस्तान को वीज़ाज देना ही बंद कर दिए, और जो थे वहाँ पे उनके लिए पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी। वहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चलना शुरू होगी कि वो पढ़ा लिखा तबका और जो लेबर थी जो यहाँ से दुबई जाती थी, अब वो दुबई भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं, और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सकें। मेरे अपने काफ़ी दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में है। उनसे जब बात होती है वो कहते हैं यार हम जब कहीं पे जाते हैं ना तो हमसे पूछते हैं, हम या बांग्लादेश का कह देते हैं या इंडिया का कह देते हैं, बड़ी शर्म आती है कि हम अपने आप को कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। सो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ना हुकूमत पे ट्रस्ट है किसी का, ना वहाँ पे किसी का ट्रस्ट है, और हम दिन ब दिन अपने आप को जो है मज़ीद बदनाम करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की क्या वर्थ रहेगी है पूरे दुनिया में? मेरे ख्याल में ज़ीरो ही है। तो अब आप बताएं फिर इस मुल्क का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ये अगर मामलात और हालात रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। जो बिजनेसमैन यहाँ से चले गए हैं वो तो परेशान होके गए हैं, जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो भी परेशानी की हालत में ही कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और पूछ लें किसी से कि आप जो इतनी अच्छी स्टडी करें किस लिए करें, हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कोई सिफारिश से जॉब, मतलब कि हमारा माइंड सेट हो गया है कि हमने पढ़ना है और पढ़ के जो है ना जॉब करनी है, और पढ़ाई से लेके आगे जॉब तक जितनी 2 नंबरी हमने करनी है, जितनी करप्शन करनी है, जितनी धोखेबाजी हमने करनी है वो हम कर सकते हैं, और उससे जो अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी है हम लोगों ने बस यहाँ तक अपने आप को सेट कर लिया है। इस वजह से हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ दिनों बाद तक अगर नज़र आ जाए तो वो अलग बात है।